हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज टेली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लेज़र को किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं और एक नई कंपनी बनाकर किस तरह से लेज़र इंपोर्ट करते हैं, इसकी प्रोसेस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेज़र को एक्सपोर्ट करने के लिए हम अपनी उस कंपनी को ओपन करके रखेंगे जिसके लेज़र हमें एक्सपोर्ट करने हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे द्वारा एक कंप्यूटर लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी ओपन है जिसमें मास्टर में अकाउंट इन्फो में लेज़र में आप डिस्प्ले में देख रहे हैं काफ़ी कुछ लेज़र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लेज़र हमने क्रिएट करके रखे हैं। इन लेज़र को हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम सबसे पहले डिस्प्ले ऑप्शन को चुनते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके लिए हम शॉर्टकट की एल्टर के साथ ई प्रेस करेंगे जो कि एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की है। जब आपके पास एक्सपोर्ट के लिए येस और नो ऑप्शन पूछेगा तो हम कीबोर्ड से यहाँ पर एन प्रेस करेंगे नो के लिए, क्योंकि अगर हम चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखते हैं क्या। लैंग्वेज, आप चाहें तो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट, अगर आप एक्सेल में ही फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मेट XML सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको अदर फॉर्मेट में लेज़र की फ़ाइल चाहिए तो हम यहाँ पर वो फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट लोकेशन, ये वो लोकेशन होता है जहाँ पर जो हमारी फ़ाइल होती है एक्सपोर्ट होती है। हम चाहें तो ये लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आउटपुट फाइल नेम, यह हमारी फ़ाइल का नाम है जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो ये नाम चेंज भी कर सकते हैं। ओपन एक्सपोर्ट फोल्डर, यस है। उसके अलावा टाइप ऑफ मास्टर लेज़र सेलेक्ट कर रखा है। इंक्लूड डिपेंड मास्टर, नो। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एस ओपनिंग, नो रहेगा। उसके बाद हम एक्सपोर्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारी जो मास्टर नाम की फ़ाइल है हमारे प्रॉपर लोकेशन जो हमने सेलेक्ट किया था एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम इस तरह से किसी भी कंपनी के लेज़र को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब हम अगली स्टेप देखते हैं कि किसी नई कंपनी को बनाकर लेज़र को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और एक नई कंपनी बनाने के लिए हम कंपनी इन्फो में आएंगे। कंपनी इन्फो में आने के बाद हम क्रिएट कंपनी का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू में एक नई कंपनी बनाएंगे। हमने एक नोकिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेडी की है जो कि इंडिया बेस्ड की हम बना रहे हैं। स्टेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी कंपनी बनाना चाहे बना सकते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करना चाहे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आप जो भी चाहें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे। कंपनी बनाने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे और सबसे पहले जो हमने नई कंपनी बनाई है उसके लिए हम मास्टर में अकाउंट इन्फो लेज़र और डिस्प्ले के थ्रू चेक करेंगे क्या उसमें लेज़र अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 2 लेज़र हमें दिखाई दे रहे हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यह लेज़र डिफ़ॉल्ट लेज़र होते हैं जो कि हर नई कंपनी में हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें स्पेशली इन्हें क्रिएट नहीं करना पड़ता है। अब हम इसके ऐप का यूज़ करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब नई कंपनी बनाने के बाद हम इसमें लेज़र को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने की प्रोसेस क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आप इंपोर्ट ऑफ डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ डेटा में आप मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट फाइल नेम जो भी आपने एक्सपोर्ट फाइल का नाम दिया था वही नाम आप इंपोर्ट फाइल में यूज़ करेंगे। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एंट्री ऑलरेडी एग्जाइटिंग, इसमें आपको 3 बिहेवियर शो होंगे। इसमें आपको जो है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास लेज़र है और आप दूसरा भी लेज़र सेम हो रहा है तो उसका बैलेंस इसमें कंबाइन हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हैं इग्नोर डुप्लीकेट, तो अगर आपके पास पहले से वो लेज़र है तो वो अगेन लेज़र आपके पास इंपोर्ट नहीं होगा। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा अगर आप लेते हैं तो आपके पास न्यू और फ्रेश लेज़र आपको अवेलेबल होगा। तो आप इसमें मॉडिफाई विथ न्यू डेटा सेलेक्ट करेंगे और उस बाद इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके जो लेज़र है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। चेक करने के लिए मास्टर में जाके अकाउंट इन्फो लेज़र ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले के थ्रू चेक करेंगे। ये देखिए कुछ समय पहले हमने चेक किया था जिसमें केवल कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही लेज़र हमें दिखाई दे रहे थे और अब हमें सारे लेज़र
जो हमने एक्सपोर्ट किए वो हमारी नई कंपनी में इंपोर्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से लेज़र को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है कंपनी में। डियर फ्रेंड, आपने जो वीडियो अभी देखी प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप और भी एडवांस ऑप्शन को सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।